हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र, आप कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ? हम लेकर आए हैं मैथ के सवाल प्रश्नावली 1.1 क्लास 10। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ रहिए और सीखते रहिए। चलो आइए देखते हैं और सीखते हैं मैथ के सवाल क्लास 10 के। देखो, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड से कितना लिखा है? 1 से 40। देखो, सबसे पहले आपको चाबी लिखनी पड़ेगी। तो इसकी जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं तो सबसे पहले आप चाबी याद होना चाहिए। ये देखो, 2, 3, 5, 7, 11 ये चाबी हैं, समझ रहे हैं? अब देखो लास्ट में कितना आया है? 0 आया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम, और सम जानते होंगे 2, 4, 6 ये होती है सम संख्या। इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। देखो 0, 2, 4, 6, 8 जी हमारी क्या है? सम संख्या है, मतलब इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। जब लास्ट में 0 आया है, 0 आ गया है तो हम किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 4 आया है लास्ट में तो हम 2 का भाग देंगे। 6 आया है तो अब हम 2 का भाग देंगे। 8 भी आया है तब 2 का भाग देंगे। यही बात ध्यान रखना है आपको। देखो लास्ट में कितना आया है? 0, तो हम क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे इसमें। अब भाग देना सभी जानते होंगे, आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 की। जब क्लास 4, 5 में आ जाते हैं तब टीचर सभी सिखाते हैं एलसीएम और भाग। देखो इसमें हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, तो कितनी बार गया? 7 बार गया। अब क्या बचा है? 0, तो हमने 0 लिख लिया। अब देखो लास्ट में कितना आया है? 0, तो मैंने क्या बोला? 2 का भाग देंगे इसमें। जब 0 आया, 4 भी आया, 2 भी आया, 6 भी आया, 8 भी आया, तो हम किसका भाग देंगे? 2 का। तो 2 तिया 6, 1 बचा, उधर गया, कितना हो गया? 10 हो गया। तो 2 पंजे 10। अब देखो, अब लास्ट में कितना आया है? 5 आया। तो इसमें अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब देखो 2 के बाद कितने हैं? 3। तो हम इसमें क्या 3 से ट्राई करते हैं, 3 का इसका भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। देखो 3 एकम 3, 5 का उतार देंगे। 3 एकम 3, 5 में 3 गए 2, 2 क्या आया है? शेषफल आया है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो अब हम ट्राई करते हैं 5 से, तो इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो 5 सत्ते 35। तो कोई शेषफल आया? शेषफल नहीं आया। इसमें पूरा पूरा भाग गया है, तो हम लिखेंगे 5 और 7। सही है, 5 सत्ते 35। अब हम 7 का भाग देंगे, ये तो नॉर्मल है, 7 का भाग 7 में जाता है। अब क्या करेंगे? 140 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 अभाज्य गुणनखंड। तो इसका हम देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 लिखा है, जो 140 लिखा वही आंसर होता है यहाँ पर, ये सबको पता है। अब क्या कह रहा है? गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करेंगे। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो इसमें घातक कितनी लगेंगी? 2। 5 कितनी बार है? 1, तो हम 1 घात लगाएंगे। 7 कितनी बार है? 1। यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसे लिखना चाहते हैं कॉपी में लिख सकते हैं।
जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। एक सौ 56। देखो अब लास्ट में कितना है, 6। तो मैंने अभी जस्ट बताया था 0 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, तो हम किसका भाग देंगे, 2 का। अब इसमें 2 का भाग दो, 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो अब संख्या 1 ले लो, कितना हो गया 15, तो 2 सत्ते 14, कितना बचा, 1 बचा, उधर गया 1, कितना हो गया 16 हो गया। तो अब 2 का भाग हम 16 में दो, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो लास्ट में कितना आया, 8 आया, तो हम 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, उधर गया, 2 निम्मा 18। अब देखो 9 आ गया है। अब इसमें देखते हैं 2 का तो भाग जाएगा नहीं। अब 2 के बाद कितने आते हैं, 3, कितने आते हैं, 3 आते हैं। अब देखो इसमें हम भाग ट्राई करते हैं, इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 3 एकम 3, 9 का उतार लेंगे, 3 त्रिका 9। देखो इसमें भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 13, और 13 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये सबको पता है। अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 156, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो मैंने आपको जस्ट बताया था अभाज्य गुणनखंड होता है जो हम इससे सॉल्व करते हैं वही आंसर होता है 156। अब क्या पूछ रहा है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, 13 कितनी बार है, 1 बार। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आ रहा तो भी कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं 38 25 का। देखो लास्ट में कितना है, 5, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 2 के बाद कितने आते हैं, 3, तो इसमें हम 3 से ट्राई करते हैं, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। देखो 3 एकम 3, अब 3 तो इसमें 8वां भाग देते हैं, 3 दूनी 6, कितने बचे, 2, उधर गया 22 हो गए, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा, उधर गया 15 हो गए, 3 5 15। अब हम 3 से ट्राई करते हैं, तो इसमें हम देखो 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, उधर गया, 3 5 15। समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें 5 भी, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, नहीं जा सकता। देखो अब ट्राई करना चाहते हैं तो मैं करके बता देता हूँ। 4 से 25, 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 का 1, 2 को उतार ले, 3 चौक 12, 5 को उतार लेंगे, 3 एकम 3, 2 शेषफल आ रहा है, तो यहाँ पर शेषफल नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इसमें 3 का भाग नहीं आ रहा है, तो हम 5 से ट्राई करते हैं। 5 अट्ठे 40, 2 बचे, उधर गए, 5 25, फिर 5 से ट्राई करते हैं, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 17 17 से काट दो। समझ में आ रहा है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह सीख रहे होंगे, हमें विश्वास है इतना आपसे। तो लिखेंगे 38 25, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब क्या पूछ रहा है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और मैंने तो जस्ट आपको बताया था
अभाज्य गुणन जो संख्या ऐसे हम सॉल्व करते हैं वही आपको यहाँ पर आंसर होता है। समझ में आ रहा है। अब तो क्या पूछा, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। 7 कितनी बार है? 1। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाँच डबल जीरो 5। देखो 50005 लास्ट में कितना है? 5 है। तो इसमें 2 का कोई किस्ता नहीं है, इसमें कोई 2 का भाग जा नहीं सकता, तो 2 को इससे नफरत कर दो। अब देखो 3, तो वो इसमें 3 का भाग जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों? देखो ट्राई कर लेते हैं। देखो 3 तो नहीं जा सकता इसमें, तो इसे हम 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 एकम 5, तो डबल जीरो लगा दो। 5 एकम 5। अब देखो इसमें ट्राई करते हैं 7 का। 7 एकम 7, कितने बचे? 3। 30 हो गए। 7 चौक 28, कितने बचे? 2, कितने हो गए? 21। 7 तिया 21। अब हम इसमें भाग देंगे, 143 है तो 7 8 8 तो 2 से कट जाएगा। 9 3 से 10 11 11 एकम 11। हाँ 11 से ट्राई करते हैं। तो 11 एकम 11, एक बार गया, कितने बचे? 3, उधर गया, कितना हो गए? 33 हो गए। तो 11 तिया 33। अब 13 से काट दो। ये समझ में आ रहा है। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब दो क्या गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 कितनी बार है? 1 बार। 7 1 बार, 11 1 बार, 13 1 बार। तो ऐसे हम लिख देंगे सेम, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं। देखो कमेंट में जी बताइए 74 और 29 का इसका अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कमेंट जरूर बताइए 74 29 का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, इसका आंसर क्या होगा।